हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को हाथों हाथ लिया। बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। हमारे इस नए चैनल को एक नया परिवार डेवलप हो रहा है आप लोगों के साथ में, इसकी बड़ी खुशी है मुझे। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक सच्ची घटना को लेके। हमारे भारत की एक बिटिया की एक स्टोरी, एक सच्ची स्टोरी हमारी भारतीय लड़की की। जी हाँ, बिल्कुल। इस स्टोरी के दो पार्ट हैं। स्टोरी के पार्ट नंबर 1 में चलते हैं। एक बंदी एक बास्केटबॉल प्लेयर है, हमारी इंडिया की एथलीट है। दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में ट्रेवल कर रही थी और गले में सोने की चेन डाल रखी थी। सोने की चेन पहनना भारी पड़ा उस दिन उस लड़की को। 3 लड़कों से हाथापाई हुई। लड़के चेन छीनना चाहते थे, लड़की देना नहीं चाहती थी। बिटिया की गर्म खून था, एथलीट थी, नहीं मानी वो। धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की अंदर में उस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। सामने आती हुई ट्रेन उसके पैर को कुचलती हुई निकल गई। मूक दर्शक बने रहे बैठे हुए यात्री वहां पर। ट्रेन निकल गई दोनों। उस लड़की ने देखा उसका एक पैर का टेप निकल चुका था। चारों ओर खून ही खून दिख रहा था। पूरी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी, लेकिन बंदी का दिमाग काम कर रहा था। पूरी रात वो बंदी उस ट्रैक पे पड़ी रही। आने और जाने वाली टोटल ट्रेनों का नंबर खुद गिना उस बंदी ने। 48 ट्रेनें निकली उसके बगल से। ट्रैक पे चूहे थे, चूहों ने उसकी टांगे काटना चालू कर दी। कीड़े खून चूस रहे थे उस बंदी का। पूरी रात केवल वो अपनी आंखों से उन चीजों को देख सकती थी कि कुछ नहीं कर सकती क्योंकि शरीर काम करना बंद कर चुका था। सुबह 4 बजे की बात है, एक दूधिया वहां से निकल रहा था। दूधिया ने उसको देखा और सोचा कि एक लाश पड़ी हुई है। 2 घंटे बाद 2 घंटे और दुख सहना पड़ा उस लड़की को उस ट्रैक पे। 2 घंटे बाद गांव वाले आए उस दूधिया के साथ में और उसको बरेली की एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर ले गए। डॉक्टरों के पास एनेस्थीसिया भी नहीं था, डॉक्टरों के पास ब्लड भी नहीं था, लेकिन उस लड़की को ब्लड और एनेस्थीसिया दोनों की जरूरत थी क्योंकि एनेस्थीसिया से उस लड़की का पैर काटना था। लड़की ने बोला, जब मैंने इतना दुख सहन कर लिया तो ये पैर काटने में कितना दुख होगा, काट दीजिए मेरा पैर। डॉक्टर और कंपाउंडर ने मिलकर अपना खून दिया और लड़की का पैर काट दिया गया। यहां से उसको एम्स ले जाएगा। एम्स में 3 महीने कंटिन्यूअसली उसकी सर्जरीज और इलाज चलता रहा। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे फ्रैक्चर हुए थे उस बंदी के और यहां से उसको एक अपाहिज का खिताब मिला। एक अच्छी खासी एथलीट जिसका पैर नहीं था और दूसरा पैर चलने लायक नहीं था, उस काबिल बन के रह गई थी वो बच्ची। जरा सोचिए कि अगर आप उस बच्ची की जगह होते तो आप क्या कर रहे होते। ये था कहानी का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के बारे में 2 लाइन और बोलूंगा। क्या वो लड़की ये डिसाइड कर सकती थी कि मैं अपाहिज बन के रहूं? क्या वो ये डिसाइड कर सकती थी क्योंकि मैं एथलीट हूं मुझे सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी और सारी जिंदगी बैसाखियों पे चल लूंगी? ये था पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। उस लड़की ने 3 महीने अथक परेशानी सहन करी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि जिस दिन यहां से बाहर निकलूंगी, सबसे पहला मेरा टारगेट होगा माउंट एवरेस्ट। सोच के भी रूह कांप रही होगी आप लोगों की। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, एक लड़की जिसका पैर नहीं है, एक लड़की जिसका एक पैर काम नहीं कर रहा, वो कह रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी। ये है पावर दृढ़ निश्चय की उस लड़की की, जिस लड़की ने सोचा कि मुझे ये काम करना है और उस काम पे वो लग गई। 3रे महीने जब वो छूटी हॉस्पिटल से, वो घर नहीं गई। वो पहुंची एक कोच के पास और कोच से जाके कहते हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। लड़की की हालत देखे कोच उससे बोलती है कि बिटिया, तूने माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं करना,
तू ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है, क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी लड़ाई उसके दिमाग से होती है। दिमाग की लड़ाई तो तू जीत चुकी है, बस दुनिया को अब डेट और टाइम बताना रह गया है। ये लेवल का दृढ़ निश्चय था, ये लेवल का डिटर्मिनेशन था उस लड़की का। 50 लाख रुपए की बड़ी स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है माउंट एवरेस्ट की तैयारी करने के लिए। भगवान ने साथ दिया, 50 लाख रुपए की तैयारी हो गई। एक कोच मिला और पहुंची बेस कैंप पर। 6 लोगों की टीम थी। 6 लोगों की टीम में 5 लोग उसको देख के कहते थे कि ये बंदी कैसे करेगी, क्योंकि जो 6 मिनट में वो 5 बंदे तय करते थे, इस बिटिया को तय करने के लिए 3 घंटे का समय लगता था। बिटिया भी सोचती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कैसे जीतूंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय चलता रहा दिमाग में, अपना एक एम बना के रखती रही कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक काम करना है। 6 महीने के अंदर 5 को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ना चालू कर दिया, ये सोच के कि मुझे आगे जाना है। अब लड़ाई चालू हुई, मेन लड़ाई माउंट एवरेस्ट की। कोच और बिटिया आगे बढ़ रही है, लाशों के ढेर सामने दिख रहे हैं। लड़की की आंखों में आंसू थर-थर कांप रही है कि लाशें यहाँ क्यों पड़ी हुई है। तो कोच ने कहा कि यहाँ से लाशें वापस नहीं जाती, ये लोग यहीं मर जाते हैं। 15 मिनट के लिए सुबह गई वो बंदी, सोचने लगी मैं कहाँ हूं, लेकिन तब भी दृढ़ निश्चित होके वो आगे बढ़ने लगी। अब वो आखिरी पड़ाव बहुत बड़ा एग्जाम था उस बंदी की जिंदगी का, क्योंकि लास्ट 1 घंटा बचा था उसकी और माउंट एवरेस्ट की दूरी में, लेकिन उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। कोच कहता है कि अब यहाँ से वापस ही जाना होगा, क्योंकि अब नहीं जा सकते, तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। लड़की ने आंखें बंद करी और याद करी अपनी माँ की एक बात कि असफलता और सफलता के बीच में केवल 1 कदम का फासला होता है, और आज ये 1 कदम अगर मैंने निकाल लिया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर वापस नहीं आएगी, और मैं अगर वापस गई तो मुझे 50 लाख की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। और उसने एक आगे कदम बढ़ाया और 45 मिनट के अंदर इंडिया का झंडा लहराती हुई दिखाई दी हमारी बिटिया अरुणिमा सिन्हा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अरुणिमा सिन्हा की, हमारी भारतीय बच्ची। सोच करके देखिए, एक इंसान जिसका एक पैर नहीं है, एक पैर काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन के सिलेंडर लटका के वो ऊपर जा रही है। पैर के नाखून में चोट लग जाती है तो हम लोग छुट्टियां ले लेते हैं। रूह कांप रही होगी सर सोच के, मैंने आपसे कहा। बात आगे बढ़ती है, पहुंच तो गई, झंडा तो लगा लिया, लेकिन लौटने के लिए ऑक्सीजन में सिलेंडर नहीं थी। लेकिन भगवान ने बंदी का साथ दिया। एक ब्रिटिशर्स लौट रहा था खराब मौसम की वजह से, एक सिलेंडर दे के चला गया, क्योंकि भगवान साथ देता है उसका जो आगे बढ़ना चाहता है, उसका नहीं जो हाथ पे हाथ बढ़े कहता है कि भगवान जो होगा कर लेगा। और इनमें खुद एक चीज कहती है कि आदमी विकलांग उसके शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग होता है उसके दिमाग से। और एक बार अगर आदमी दिमाग से विकलांग हो गया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति साहब ने खुद अरुणिमा को पद्मश्री से सम्मानित किया। कितनी बड़ा एक अचीवमेंट है एक बंदी के लिए जिसकी एक टांग नहीं है। राष्ट्रपति पद्मश्री दे रहे हैं एवरेस्ट फतेह करने के लिए। सोच करके देखें तो क्या लेसन देती है अरुणिमा आपको। पहली बात, प्रॉब्लम आएंगी, बिल्कुल आएंगी, हमेशा आएंगी, आती नहीं है, क्योंकि वो आपको स्ट्रांग बनाएंगे। बिना प्रॉब्लम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, दृढ़ निश्चय हमेशा साथ में रखिए। बिना दृढ़ निश्चय के आप कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, अगर दृढ़ निश्चय वो लड़की नहीं होती तो क्या एवरेस्ट फतेह कर पाती। तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज को लक्ष्य। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता। किसी बड़े आदमी ने 2 लाइनें कही है, वो साझा करूंगा आपके साथ में, कि जिस आदमी के पास लक्ष्य नहीं होता वो एक मुर्दे के समान होता है। क्या आपको आपका लक्ष्य मालूम है? आज तक आपने क्या लक्ष्य डिसाइड किया? कई लोग मुझसे कहते हैं हाँ सर, मैंने अपना लक्ष्य डिसाइड कर रखा है। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ रहा हूं, क्या है आपका लक्ष्य? क्योंकि अगर आपको अपना लक्ष्य क्लियर नहीं है तो कुछ क्लियर नहीं।
ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ। और इस वीडियो को फैलाइए, अरुणिमा की स्टोरी को दीजिए उन लोगों को गिफ्ट जो आपके साथ के लोग हैं। उनको भी दिखाइए उनकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तभी वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। 2 लाइनों के साथ विदा लूंगा, फिर से वही 2 लाइनें जो हर घर में मेरे को पहचानी आपके थ्रू। वक्त ने लूट ली लोगों की तमन्नाएं भी, ख्वाब जो देखिए और उनको दिखाते रहिए। सही कई 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 करोड़ों लोग हैं जो यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमको सुन नहीं रहे हैं। सर जाइए उनको अरुणिमा की कहानी दीजिए। इसके साथ मैं विदा लूंगा आप लोगों के साथ। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़िए और सबको साथ में लेके चलिए। फिर मिलूंगा, आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।